अल्लाह के नबी हमें पहले वाली इजाजत दे दीजिए, अब हम फिर से 5 वक्त की नमाजों में जोर से तिलावत करें। भाई हालात अब खत्म हो गए, पहले हालात बुरे थे इसलिए आपने आहिस्ता पढ़ने को कह दिया, अब तो हमारे फेवर में है हालात, अब तो हमारे हक में है हालात, तो अब क्यों हम आहिस्ता पढ़ें, अब हम जोर से पढ़ेंगे। आपने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या ये वजह नहीं थी कि ये लोग हमें मारते थे इसलिए आपने आहिस्ता पढ़ने के लिए कह दिया था? आपने कहा वजह यही थी। कहा जब वो रीजन खत्म हो गया, जब वो वजह खत्म हो गई तो अब जोर से पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया इसलिए कि बाद में आने वाले लोग जब ये सोचेंगे कि जोहर में असर में आहिस्ता पढ़ने की इजाजत क्यों दी और मगरिब में ईशा में और फजर में जोर से तिलावत क्यों की जाती है, जब ये बाद में आने वाले लोगों को पता चलेगा, जब वो इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब वो हदीसें पढ़ेंगे, जब उनको मालूम होगा कि सहाबा किराम मार खाते थे, इतना पीटे जाते थे कि उनकी चमड़ी उधड़ जाती थी, लहूलुहान हो जाते थे, इसके बावजूद उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, मारे खाई लेकिन नमाज पढ़ी, आहिस्ता पढ़ी लेकिन पढ़ी, नमाज छोड़ी नहीं है। जब उनको इस बात का इल्म होगा तब उनको पता चलेगा कि साहबा किराम ने बड़ी से बड़ी मुसीबतें झेली हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ी है, नमाज तर्क नहीं की है, तो फिर वो भी नमाजी बन जाएंगे, वो भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। अब आपको अंदाजा है मेरे भाइयों, साहबा किराम मारे खाते थे, इतना पीटते थे कि उनकी चमड़ी उधड़ जाती थी, जिस्म से खून बहता था, लेकिन इसके बावजूद नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा जोर से मत पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नमाज ऐसी कंडीशन में भी माफ नहीं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं और नमाज नहीं पढ़ते। और जुर्रत देखो, बहादुरी, हिम्मत तो देखो, अजान की आवाज आ रही है, कुछ लोग मस्जिद में नमाज के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन कलेजा इतना बड़ा कि उन नमाजियों के सामने होटलों पे बैठ के चाय हम पी रहे हैं। हमारा दिल और हमारा कलेजा कितना मजबूत है। या अल्लाह, तेरा अजाब कैसे रुका हुआ है। इतनी बड़ी गलती अगर पुराने पिछले ज़माने की उम्मतों ने की होती तो अभी तक आग और पत्थर के अजाब से वो हलाक हो गए होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब हम पर आ क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह क्या है? इतना बड़ा कलेजा। मस्जिद के सामने होटल के बाहर, मस्जिद के बाहर होटल पे बैठ जाए हम, और नमाज मस्जिद के अंदर हो रही हो और हम मस्जिद के सामने से गुजर जाएं साइकिल लेकर और बाइक लेकर। यह मस्जिद दिन भर में 5 मरतबा बद्दुआ देती है, इलाहुल आलमीन इन लोगों ने मुझे बनाया तो बड़ी शान से, जल से करा करा के, चंदे कर कर गए, सीमेंट ले लेके, बोरियां ले लेकर, ईंटें ले लेकर हमें बनाया तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत बना लिया, मीनारा भी बना दिया, बड़ी आलीशान बना दिया, लेकिन इलाहुल आलमीन इन्होंने मुझे वीरान कर दिया, बनाने के बाद मुझे आबाद नहीं किया। आय अल्लाह, इन्होंने मेरा पेट नहीं भरा, अल्लाह इन्होंने मुझे बनाने के बाद मेरे पास नहीं आए, मेरी गोद में नहीं आए। आय अल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बनाने के बाद वीरान कर दिया, आय अल्लाह तू इनकी जिंदगियों में वीरानी पैदा कर दे। अल्लाह, जिस तरह इन्होंने मुझे बर्बाद किया तू इनको बर्बाद कर दे। अल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने हमें बना सवा कर दुरुस्त करने के बाद हमें भुला दिया है, आय अल्लाह तू इनको भुला दे। मेरे भाइयों, ये मस्जिदों की कहीं बद्दुआओं का नतीजा तो नहीं जो हमारे हालात ही है, जो हमारे हालात ही है। पहले जमाने में जब जंगें होती थी, नमाज का वक्त हो जाया करता था, बादशाह
नमाज की हालत में, बादशाह जंग की हालत में नमाज के लिए खड़ा हो जाता था। दूसरा बादशाह ये समझता था कि ये क्या हो रहा है। बताया ये नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वो बादशाह अपनी फौज लेकर भाग जाता था, ये कहते हुए कि जो कौम तीरों और तलवारों कि सायों में भी अपने रब को न भूलती हो तो उसका रब उसे कैसे भूल जाएगा। जो कौम तलवारों के सायों में पली हुई हो, तीरों तलवारों के सायों में जो नमाज अदा कर रही हो, ऐसी पोजीशन में भी वो अपने रब को भूल नहीं रही हो, अपने रब की इबादत कर रही हो, फिर उसका रब हमारे साथ क्या करेगा अगर हमने इनको इस पोजीशन में मारा। वो अपनी फौज, अपने हथियार, अपने घोड़े, अपना सारा हथियार वहीं पर डालकर भाग जाया करते थे, ये कहते हुए कि अय अल्लाह वालो हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, अय अल्लाह वालो हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कल तक हमारे ये हालात थे, आज हमारे हालात ये, हमारी मस्जिदों में नमाज हो रही है लेकिन काफिरों की बारात बजती हुई जाती है, उनके बैंड बजते हुए जाते हैं, उनके गाने बजते हुए जाते हैं, लेकिन हमारी अजान की आवाज या नमाज की क़िरात भी हो रही हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब अजान और नमाज के वक्त हमने अपनी टीवियों को बंद नहीं किया है, जब हमने अपने घरों में टीवियां चलाना शुरू कर दी तो फिर काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा निकल गया, काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा खत्म हो गया। क्यों होगा? हमने काफिरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई ही कहां है।